यार एक्चुअली मैं सोच रहा बहुत दिन से ना कुछ स्टूडियो में ऐसा कुछ लगाया नहीं, कुछ जिसमें मतलब कुछ एक अलग सा ना एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगी। रोज वही चीज आगे बटन ऑन करो, बैठ जाओ, काम करो। मैंने सोचा स्टूडियो को स्मार्ट बनाते हैं, और दिवाली की सेल वेल चल रही थी तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह मैंने मंगा लिया। तो आज बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। तो एक एक करके बॉक्स ओपन करते हैं। देखो आगे की स्मार्ट चीजों पर नजर मारने से पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन सब चीजों को कंट्रोल करने वाली है। ये है लिनोवो की स्मार्ट क्लॉक। अब जब स्मार्ट क्लॉक है तो सब कुछ स्मार्ट कर देगी। एक इसके अंदर से इसका पावर अडाप्टर निकलेगा, थोड़ी बहुत पुस्तक, और ये निकल गई हमारी क्लॉक। भाई क्लॉक की लुक बहुत प्यारी है। यहाँ पे ना कपड़े टाइप का मटेरियल लगा है, और यहाँ पे लिनोवो की ब्रांडिंग है, और पीछे आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे माइक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट का सपोर्ट है इसके अंदर। यहाँ पे पावर इनपुट का पोर्ट है, और सामने आपको यहाँ पे 2 माइक्रोफोन मिल जाएंगे। तो बस कुछ नहीं, इसको ऑर्डर देना है और ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर देती है। आप इससे अपनी सारी स्मार्ट चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि प्रेजेंटली मेरा OnePlus का टीवी स्मार्ट है, दिखाता हूं कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी डिवाइस पावर ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आपको गूगल होम ऐप मिल जाएगी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आप स्पीकर को ऐड ऑन कर सकते हो, और ऐड ऑन करना इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई बेसिक सा तरीका है, यूजर मैनुअल में देख के मतलब आप कर लोगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो टाइम वगैरह शो कर रहा है, अपने आप फोन से उठा लेता है, और यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है, और रात के बज रहे हैं 2:30। तो मतलब देख रहा हूँ ना भाई की मेहनत, रात भर काम चल रहा है। और हाँ, लीजेंड 7 वाली वीडियो में एक इंसान दिखाई दे रहा था कि अरे लंबे बालों में कौन है, कोई लड़की है या फिर भाभी है हमारे, पता नहीं क्या क्या तुम बोल रहे थे। भाई वो मेरा दोस्त है, वो एडिट करता है वीडियोस, मेरी एडिटर आप कह सकते हो। तो उसने बाल बढ़ा रखे हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये वीडियो लाइव होने के बाद इंस्टाग्राम पे उसके साथ फोटो डालूंगा मैं। और इस गूगल होम के ऐप में OnePlus का टीवी भी मैंने ऐड ऑन कर रखा है। तो अब इसको छोटा सा ऑर्डर देते हैं और देखते हैं ये काम करता नहीं करता। हे गूगल, OnePlus टीवी पे यूट्यूब ओपन कर दो। ओके, मैं OnePlus टीवी पर बताए गए यूट्यूब वीडियो चला रही हूँ। ये हमारा यूट्यूब खुल गया है, हमने इसको कमांड दिया और यहाँ पे हमारी कमांड चली गई। और इस डिवाइस से आपने कोई भी म्यूजिक एप्लीकेशन लिंक करके, जैसे स्पॉटिफाई, YT म्यूजिक, इन सब पे आप गाने सुन सकते हो। कोई भी आप कमांड दो, मेरे लिए गाना प्ले कर दो, वो प्ले कर देगी। मैं नहीं प्ले करने वाला, कॉपीराइट नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सामान, हमारा फैन, सीलिंग फैन। अब तुम कहोगे भाई क्या हो गया, पंखे उनके। भाई जब आपने टाइटल में पढ़ लिया कि स्मार्ट गैजेट्स हैं, तो ये पंखा भी स्मार्ट है। और सैडली पंखा इसके अंदर नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, पंखा मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ स्टूडियो में। और एक्चुअली पंखा मंगाने का सीन क्या है, वैसे तो मुझे पता है सर्दी आ चुकी है, बट स्टिल मुझे लगा कि कुछ गैजेट्स मंगाने हैं थोड़े स्मार्ट हो, जो मैं गूगल होम वगैरह से या एलेक्सा अगले दिन परचेज करता हूँ, उससे मैं कंट्रोल कर सकूं। तो मुझे लगा कि हाँ पंखा लग सकता है। तो जैसे सुबह झाड़ू पोछा वगैरह होता है तो फैन ऑफ कर दिया जाता है, मैं अपना एडिटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, तो उसके बाद हेडफोन उतारो, उठो, पंखा ऑन करो। इससे बढ़िया क्यों ना बिना हाथ लगाए बैठे बैठे काम हो जाए, तो क्या दिक्कत है। तो हमारे पास जो फैन आया वो एटमबर्ग की तरफ से है। और मैं ना ऑनलाइन सर्च कर रहा था जितने भी ये स्मार्ट फैंस वगैरह हैं, तो उसके अंदर मेरे को एटमबर्ग का सबसे ज्यादा नाम सुनाई दिया। फिर मैंने YouTube पे देखा, भाई दुनिया भर के रिव्यूज थे, तो इस वजह से मैंने ये वाला फैन ऑर्डर किया। तो जब फैन ऑर्डर किया था तो कुछ इस तरीके का बॉक्स इसके अंदर से मिला था हमारे को। थोड़ी बहुत ही नहीं, बहुत सारी पुस्तकें इसके अंदर से निकली, और ये 2 सूप पीने वाली कटोरियां, और ये हमारी मेन डिवाइस है जो हमारा फैन है, और एक ही हमारा छोटू सा रिमोट जिससे हम फैन कंट्रोल करेंगे, और थोड़े बहुत पुर्जे वगैरह जो फैन लगाने के लिए काम आते हैं। और थैंक्स टू एटमबर्ग हमारे को 2 सेल भी मिले। सेल यूजुअली घर पे नहीं होते, फिर हमारे को खरीदने जाना पड़ता है। और एक मिडल रॉड मिल जाएगी जो फैन लगाने के लिए काम आती है। और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो इसके लगे ब्लेड्स का कलर कितना प्यारा है, और ब्लेड्स का टेक्सचर कितना प्यारा है। तो यही कुछ सामग्री निकली थी इस डब्बे के अंदर से। और इसके अंदर भी एटमबर्ग करके ऐप मिल जाएगी आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। यहाँ पे आप अपना फैन वगैरह ऐड कर सकते हो, और इसको पेयरिंग मोड पे डालना होता है। एलईडी वाला बटन होल्ड करके रखोगे तो ये पेयरिंग मोड पे जाएगा, उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ऐड करना मैनुअल में दिया है, वो आप ऐड कर लोगे, और उसके बाद असली मजा शुरू होता है। मैंने इसको एटमबर्ग की ऐप में भी ऐड कर लिया है, गूगल होम में भी ऐड कर लिया है। तो जब इसकी ऐप के अंदर आप जाओगे, ऑल डिवाइसेस के अंदर, यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगी। यहाँ से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ तो उसकी लाइट आप देख सकते हो, 2 लाइट जल गई, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो गया। और ऐसे करते करते हमारे को 5 लेवल्स मिल जाते हैं, तो 5 लेवल्स तक यहाँ से बढ़ा सकते हैं। एक यहाँ पे बूस्ट का बटन है, इंस्टेंटली आपको फुल स्पीड करनी है तो बूस्ट कर सकते हो। एलईडी ऑन ऑफ का बटन है, एलईडी ऑन करोगे तो ब्लू कलर की एलईडी दिखेंगी, ऑफ कर दोगे तो बंद हो जाएंगी। और एक हमारे को यहाँ पे स्लीप मोड मिल जाता है। स्लीप मोड में एक्चुअली सीन क्या है, हर 1 घंटे बाद 1 स्पीड स्लो हो जाएगी फैन की। तो रात को आप फैन फुल स्पीड पे लगा के सो रहे हो जैसे, तो हर 1 घंटे बाद स्पीड स्लो होते होते 5 घंटे बाद 1 नंबर पे आ जाएगा पंखा, और 1 नंबर के बाद फिर उससे कम नहीं होगा, उतने भी चलता रहेगा। तो बढ़िया है, बार बार उठने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसका रिमोट मिलता है, रिमोट से सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, नीचे एलईडी का बटन मिल जाएगा, स्पीड का, बूस्ट का, टाइमर का, स्लीप का। जो चीजें आप इसके ऐप में कर सकते हो वही चीजें आप इसके रिमोट से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गूगल होम ऐप के अंदर पंखा नाम से ऐड कर लिया, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो अब इससे पूछ लेते हैं, हे गूगल, पंखा की स्पीड 5 कर दो।
तो ये हमारा फैन 5 स्पीड पे हो चुका है और पूरी तेज चल गया यहाँ पे हमारे सामने। हे गूगल पंखा ऑफ कर दो। तो जैसे ही मैंने इसको पंखा बंद करने का कमांड दिया, यहाँ पे हमारा फैन ऑफ हो चुका है। लाइफ कितनी ईजी होती जा रही है ना, मतलब कुछ भी बैठे बैठे आप कर सकते हो। मान लो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं बोल दूं पंखा 2 नंबर पे कर दे, 1 पे कर दे, बंद कर दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली मेरा स्टूडियो टॉप फ्लोर पे है, तो पंखे की नीड दिन में हो जाती है क्योंकि धूप डायरेक्टली पड़ती है, तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है यहाँ पे। और इस पंखे के मोटे मोटे फीचर्स यही है कि आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, अपनी गूगल होम की ऐप से, एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर जो मोटर है वो ब्रशलेस मोटर है, तो ज्यादा ऐसे आवाज वगैरह नहीं आती। हाँ, अगर फुल स्पीड पे चलाते हैं तब तो ऑब्वियसली जैसे फैन से आवाज आती है हवा वाली, वो तो आएगी, बट वो है कि कुछ खड़खड़ पड़पड़ नहीं होने वाली। इसके अंदर बहुत स्मूथली वर्क करता है और हवा तो ऑब्वियसली दे ही देता है, पंखा है, हवा नहीं देगा तो और क्या देगा। उसके बाद हमारी अगली डिवाइस वायरलेस पैड मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, और ये रेजर है या रेगर है, पता नहीं, RAEGR है, तो बताना मुझे कमेंट करके इसका नाम एक्चुअल क्या है। तो यहाँ पे ARC 1350 का मॉडल है और ये 3-in-1 पैड है। खोल लेते हैं इसको फटाफट। तो कुछ ऐसा पैड आपको मिल जाएगा और यहाँ पे वॉच बनी है, यहाँ पे 2 इसके ऐसे कुछ निशान टाइप बने हैं और पीछे से कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आपको टाइप सी इनपुट मिल जाएगा, एक टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाएगी आपको, एक टाइप C टू टाइप C केबल मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी है वायरलेस चार्जर यूज करते हुए, हमें सब पता है। और यहाँ पे वारंटी और यूजर गाइड मिल जाएगी। और यहाँ पे आप आउटपुट वॉटेज देख सकते हो वीडियो पॉज करके, तो मैक्सिमम 10 वॉट तक ये आउटपुट दे देगा। यह भी रिसेंटली हमने OnePlus Buds Z का रिव्यू किया था और उस वीडियो में इसकी वायरलेस चार्जिंग हम चेक नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में देख लेते हैं इसके ऊपर रख के चार्जिंग वगैरह। तो यहाँ पे हमने अपना चार्जर कर लिया कनेक्ट और ये रहा हमारा फोन, इसको रख के देखते हैं। यहाँ पे चार्जिंग भाई इंस्टेंटली चल गई है और ये हमारे OnePlus के बड्स हैं और ये भी इंस्टेंटली चार्ज होने शुरू हो चुके हैं। और हाँ, इसमें से कोई भी डिवाइस वॉच वाले एरिया पे नहीं चलेगी, वॉच वाले एरिया पे सिर्फ वॉच ही आप चार्ज कर सकते हो। और अभी ना मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ा लिया, अब मैं एक बार चेक करता हूँ कि कवर चढ़ाने के बावजूद भी चार्जिंग चलती है इसके। ओ भाई, कवर चढ़ाने के बाद भी चल गई भाई तुरंत एकदम। तो मतलब चार्जर ओवरऑल बढ़िया है। वैसे सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस चार्जर को मैं चेक कर चुका हूँ। चार्जर की स्पीड डिसेंट है, मतलब 10 वॉट का चार्जर है, ठीक ठाक चार्ज कर देता है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ठीक ठीक। और ये हमारी लिस्ट की लास्ट चीज LED स्ट्रिप। ये मेरे को तो पर्सनली चाहिए थी क्योंकि मेरे टीवी के पीछे LED स्ट्रिप नहीं है, वैसे सब जगह लाइट्स वाइट्स है बढ़िया करके, बट टीवी के पीछे ना ऐसे वहां पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है, बाकी ओवरऑल बढ़िया लगता है बैकग्राउंड। और ये भी स्मार्ट है, मतलब वही वाईफाई वाली है, फोन से कनेक्ट कर सकते हो गूगल होम के थ्रू और एलेक्सा सारा सपोर्ट है इसके साथ। तो इसको मैं अभी लगाने वाला क्योंकि लगाने में टाइम लगेगा। और इसके साथ साथ एक और चीज जो आप मेरे पीसी टेबल के पीछे देखते हो वो वाली लाइट, वो है विप्रो की बैटन 2। ये भी वाईफाई वाली है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप ये वाली लाइट स्ट्रिप मंगा सकते हो या वो पूरी लाइट मंगा सकते हो। ये स्ट्रिप आई थिंक 2000 रुपए की है, वो वाली जो लाइट है वो 1300-1400 रुपए की है, तो आप वो भी ले सकते हो। और अपने सेटअप में बढ़िया लुक देना तो ये लाइट्स बहुत काम आती हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर से आपको एक पावर अडाप्टर मिल जाएगा और एक लाइट का अडाप्टर मिल जाता है और ये आपको LED स्ट्रिप मिल जाएगी आपकी फाइनली। और भाई इसकी जो लेंथ है 5 मीटर है, मतलब ऐसी कोई छोटी नहीं है, काफी लंबी स्ट्रिप है ये। और इसका फायदा यह है इसमें एक्सटेंशन लगा सकते हो, सेम ऑर्डर करोगे यहाँ से आप एक्सटेंड करके और लाइट्स आगे लगा सकते हो। तो अगर आपको अपने पूरे कमरे में बढ़िया लाइटिंग करनी है, वाईफाई वाला सेटअप करना है, तो ये लाइट आपके बहुत काम आ सकती है। अनलिमिटेड एक्सटेंशन लगा के आप पूरे रूम में की लाइटिंग कर सकते हो। इसके अंदर म्यूजिक का सीन भी है कि अगर आप म्यूजिक प्ले करोगे, अलग अलग मोड्स हैं, तो ये उसी हिसाब से अपने इफेक्ट्स वगैरह चेंज करती है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूं कैसी लाइट्स है। तो ये हमारी होममेड की एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी पेयर करना बहुत ईजी है, इसके मैनुअल में आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे आप लाइट्स देख सकते हो, काफी बढ़िया तरीके से लाइट्स हैं, काफी ज्यादा ब्राइट भी हैं। यहाँ पे अभी रेड कलर है और मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका फंक्शंस वगैरह खोलूंगा और यहाँ पे नीचे बल्ब का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे हम इसको ऑरेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हो ऑरेंज हो चुकी है। तो मतलब फुली कस्टमाइजेशन है इसके अंदर, अलग अलग मोड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे डार्जिलिंग मोड है, गॉर्जियस मोड है, ऐसे ऐसे अलग अलग मोड्स में अलग अलग फंक्शंस आप इसके चेंज कर सकते हो। बहुत ही सही है, आप देख सकते हो कितने दुनिया भर के मोड्स है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसे हम इसकी ब्राइटनेस कम करते हैं, आप देख सकते हो सामने ब्राइटनेस कम हो गई है, और जैसे हम इसकी ब्राइटनेस फुल करेंगे और यहाँ पे ब्राइटनेस फुल हो चुकी है। और ऐसे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे पावर ऑन करेंगे, पावर ऑफ करेंगे, तो यही से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और मैंने इसको अपनी गूगल होम की ऐप में भी ऐड कर लिया है, स्मार्ट LED स्ट्रिप करके, और हम इसको गूगल होम से कमांड वगैरह दे सकते हैं। हमारे को लाइट्स का कलर चेंज करना हो, ऑन ऑफ करनी हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। और एक ये लास्ट बोनस कंटेंट है, ये एक पिछली वीडियो में कवर किया था मैंने, टॉप टेक वाली। ये हमारा विप्रो का स्मार्ट प्लग है, दिखने में तो नॉर्मल प्लग जैसा है, बट ये भी वाईफाई वाला है। आप कोई भी चीज का प्लग इसके अंदर लगाते हो, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, और ये आपका एलेक्सा गूगल से भी कनेक्ट हो जाएगा, और बहुत सारे फीचर्स हैं उस वाली वीडियो में आप देख सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने काफी ज्यादा रॉ रखने की कोशिश करी है इस वीडियो को, जो चीजें मैंने अपने लिए मंगाई थी, मेरा मन था मैं आपसे शेयर करूं। तो सारी चीजों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई भी चीज पसंद आ रही है आप बाय कर सकते हो। चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है, और आप तो अपने लिए चीज वैसे ही मंगा रहे हो। और कोई सजेशन हो, कोई और स्मार्ट आइटम जो मैं अपने लिए ऑर्डर कर सकता था और मैंने नहीं करी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन देना, तो मैं ऐसी स्मार्ट चीजें और मंगाऊंगा अपने स्टूडियो के लिए, और फिर उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। तो सजेशन दे देना, लाइक मार देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।